13 से बिहार में हूँ। 2013 से बिहार में सेवा कर रहा हूँ नहीं सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। जो अभी 1.5 साल से तो 1.5 ईयर्स हम लोग अभी क्या करते हैं, तो जवान लोग के बीच में सेवा करते हैं। जो दिसंबर महीना में पटना में हम लोग एक मीटिंग चलाए हैं, जवान लोगों के लिए मीटिंग चलाए हैं। उसमें 300 लोगों को इकट्ठा किए हैं। उसके द्वारा हमारा सेवा शुरू हुआ है। परमेश्वर मुझे बोला बताएं, जो बिहार में जो जवान लोग हैं, आने वाला समय में प्रभु को लेकर आओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए इस बिहार के जवान लोग, जो लड़का हो लड़की हो, प्रभु के लिए एक सेना के रूप में खड़ा करने के लिए परमेश्वर मुझे दर्शन दिया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरे बातों को? वॉरियर ऑफ क्राइस्ट, सेना के रूप में लोगों को खड़ा करना है। जो आने वाला समय, इतना कठिन समय आने वाला है, आने वाला जो जनरेशन है, जो हम लोग है, प्रभु के लिए हमारे बिहार को विजय पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे विजय पाएंगे? उस बातों को सोच के हम लोग एक गीत हम लोग गाने जा रहे हैं, दोनों मिलके। तो न रत्ना घोड़े विजय दिलाएंगे। अच्छा, वो गीत जाते हैं, हम लोग गाएंगे आज एक तरीके। नरतना कोड़े विजय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। भारत ना घोड़े, भारत ना घोड़े विजय लाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रुहाने, शैतान भी हारेगा हमसे, दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रुहाने, शैतान भी हारेगा हमसे, दुश्मन जो जाने। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, सबको बताएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह
हालेलुया। जीत पाएंगे? हाँ? जीत पाएंगे? आपको पता है, मैं बोलने के चाहता हूँ, अभी हमारा मसीह का जीवन है। अब जितने लोग मसीह में हैं, हाथ उठाइए। जितना आपको मामा कितना 2 साल से ऊपर मसीह में कोई है? 2 साल के ऊपर, 2 साल के ऊपर है, हाथ उठाइए। 2 साल के ऊपर सब लोग है? अच्छा, ये दोनों नहीं है, 2 साल ऊपर हो गया है। अच्छा, आप जन्म से है। हालेलुया। देखिए, सुनिए, जो अभी हमारा जवान के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है। क्या जिम्मेदारी दिया गया है? मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, समझाने के लिए चाहता हूँ। जो हम लोग अभी बच्चे हैं, अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, परंतु आज के जमाना में जो आज की बातों में हम लोग देख रहे हैं, शैतान हमें गिराने के लिए चाहता है। शैतान सारी बातों को हमारे सामने रखा है, हमारे हाथों में रखा है, हाथों में दे चुका है। तुमको कुछ भी गलत बातों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में मिल गया है। अभी दुनिया ऐसा हो गया, छोटे छोटे होते जा रहा है। आपको पता है, मैं 2 सप्ताह के पहले नेपाल में थे। नेपाल में 3 दिन वहां पे काम किए, सेवा किए। उसके बाद दो दिन पहले हम लोग पूर्णिमा गए थे, हम लोग दोनों पूर्णिया, जानते हैं पूर्णिया में थे हम लोग। सॉरी, पूर्णिमा नहीं, पूर्णिया। हालेलुया, पूर्णिया थे। फिर पूर्णिया में हम लोग वहां पे सेवा करने के बाद फिर यहाँ पे आए हैं। देखिए दुनिया क्या हो गया, अभी छोटे होते जा रहा है ना। आप अभी यहाँ पटना में आप फ्लाइट पकड़ेंगे, फ्लाइट पकड़ते कितने समय में आप पहुंचेंगे? चेन्नई, दिल्ली पहुंच रही है तो कितना समय लगेगा? दिल्ली पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा फ्लाइट पकड़ेंगे तो? 2 घंटा। हाँ, 2 घंटा होगा ना, बस इतना। उतना जल्दी कहाँ पहुंचेंगे? वहां पे दिल्ली पहुंचेंगे। उतना दुनिया क्या होते जा रहा है? छोटे होते जा रहा है। मतलब क्या है? तो हमारा जीवन में, हमारे जिंदगी में ये सब कुछ हमारा हाथ में मिल चुका है। शैतान हमें गिराने के लिए रास्ता बहुत आसान हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमारा जीवन में परमेश्वर के लिए एक बड़ा योजना है, आपके ऊपर, हमारे ऊपर है। समझ में आ रहा है आपका? तो आपके ऊपर बड़ा एक जो एक परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, समझाने के लिए चाहता हूं। आज आप इस बातों को निर्णय लेके आप यहाँ पे जाएंगे। परमेश्वर एक दर्शन को अभी देने जा रहा है। हम लोग यहाँ पे इसलिए मैं आया हूं, आप यहाँ से 1 घंटे जो बैठने के बाद जाने के, जो यहाँ एक दर्शन के पाके आप लोग जाएंगे। परमेश्वर आपको एक योजना को अभी देने जा रहा है। यस, मैं पवित्र आत्मा के होके मैं बोल रहा हूँ, आप लोग एक एक लोगों को परमेश्वर एक दर्शन को देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आप लोग यहाँ से जाने के पहले आप सोचोगे, आप कभी भी कोई यहाँ पे बैठने वाले सोचोगे, मैं कितना समय प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बातचीत नहीं कर रहा है। मेरा जीवन में क्या परमेश्वर का मकसद है? मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में प्रभु को मैं जानी परमेश्वर कुछ क्या बातों के लिए मैं यहाँ पे खींचा करके आप लोग इस बातों को सोच के यहाँ पे बैठे होंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इस मीटिंग के द्वारा आप कुछ बातों को परमेश्वर आपको समझाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। खुशी है? कितना लोग खुशी है? सच में खुशी है? हाँ, क्योंकि मैं आपको मुझे लग रहा है परमेश्वर यहाँ पे कुछ आपके बीच में बोलने जा रहा है। मैं इस संडे में, जो लास्ट संडे में मैं गए थे, वहां पे नॉर्मली चर्च में, कलीसिया में प्रचार कर रहा था। वहां पे प्रचार करने के समय जो वहां पे कुछ जवान लोग भी मेरे सामने दिखाई पड़ा। परमेश्वर बोला कुछ बातों को, बातों को मुझे बताया। वहां लोग के बीच में बोला, अभी परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है। आंखों को बंद करने के समय में ऐसे बोलने लगा, अभी परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है, आप परमेश्वर को दर्शन को पाइए। जो अचानक वहां पे 2-3 लड़की लोग हमसे बोल रहा था, खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद, भैया परमेश्वर मुझे एक दर्शन दिखाया। हालेलुया। भैया बोल रहा था, भैया एक बड़ा एक झुंड को मैं प्रचार कर रहा होता,
वो एक लड़की बोल रही थी, एक मेरे द्वारा छंगाई हो रहा है, ऐसे ही दर्शन को उन लोग प्राप्त किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ काम कर रहा है। थैंक यू जी। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ काम कर रहा है। मैं तो उतना हिंदी मुझे आता नहीं है, मैं तो मद्रासी हूँ। मैं अचानक परमेश्वर बिहार की मैं भेज दिया हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ 2013 से 2020 तक मैं सेवा किया एक संस्था में। इस संस्था में एक ऑर्गेनाइजेशन में सेवा किया था। वहां पे सेवा खत्म होने के बाद तो लास्ट में 2020 में 19-20 में कोरोना आ गया था। आने के बाद मुझे लगा स्कूल खत्म हो गया। मैं स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर काम किया था, फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिटर काम किया था, फिर अकाउंटेंट काम किए। सारे जो स्कूल का पूरा एक केवल प्रिंसिपल काम नहीं किए, परंतु सारे काम मैं किया था वो वहाँ एक संस्था में। तो परमेश्वर मुझे बोला तू दो कोरोना आ गया था, मैं छोड़ के भी जाना। मैं गया मद्रास जाने लगा। वहां पे बैंक में काम करने लगा, इंडसइंड बैंक में RM रिलेशनशिप मैनेजर काम कर रहा था। सुनिए, परमेश्वर एक बार आपको चुन लिया है, एक बार आपको पकड़ लिया है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। कभी नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ने के लिए चाहेंगे, छोड़ने के लिए आप प्रयास करेंगे, आप प्रभु को सम्मुख छोड़ के भागने के लिए सोचेंगे, परंतु परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आप परमेश्वर को छोड़ के भागने के लिए चाहते हैं तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। 2020 में मैं मद्रास चले गया। मैं सोच के नहीं गया सेवा नहीं करना है, सेवा करने के लिए मेरा मन है, परंतु कोरोना के चलते मैं चले गया। वहां जाने के बाद बैंक में काम मिला, मैं काम करने लगा। मेरा पत्नी टीवीएस में काम कर रही थी, वो भी अच्छा नौकरी कर रही थी, मैं भी नौकरी कर रहा था। मेरा अपना मकान है, 2 तला मकान है, जो उसमें बड़ा देना अवश्य नहीं है। अपना कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पत्नी के पास बाइक है, हम लोग अच्छा सोना खरीदे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब पता है 2024 में मई महीना में मैं गाड़ी चला रहे, दो चक्का गाड़ी चलाते तो पुल पर चढ़ रहा था। वो गाड़ी चलाने के समय मेरा मन में थोड़ा सा दुख लगा, मैं प्रभु को सेवा नहीं कर रहा हूं, अभी अपना काम कर रहा हूं। प्रभु से मुझे बोलने लगा, स्टीफन तुम अच्छे हैं? हमसे प्रभु से पूछ रहा था, स्टीफन तुम अच्छे हैं? मैं बोला प्रभु से, हाँ बहुत अच्छे है। तो कार भी मेरे पास है, 2 बाइक है, सोना है, मकान है, सब कुछ है। मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा पत्नी भी काम कर रही, सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। मैं परमेश्वर से बोलने लगा, हाँ प्रभु ये बहुत अच्छे है। परमेश्वर ये मुझे बोला, तुम तो बोल रहे हो अच्छे हैं, परंतु मेरे अंदर बहुत दुखित है तुम्हारे बारे में सोच के। मैं पूछने लगा, मैं तुरंत मुझे मालूम होगा आपको क्या लगा, आपको बिहार जाना है यही ना। मैं तुरंत परमेश्वर से बोलने लगा, आपको क्या चाहते हैं, आप बिहार जाना है यही ना आप बोल रहे हैं। परमेश्वर मुझे बोलने लगा, ना बिहार जाना तो वो अलग बात है, परंतु तुम मेरे लिए सेवा करना। तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक बड़ा दर्शन में मैं रखा हूं, तुम यहाँ क्या के लिए घूम रहे हो। मैं बोलने लगा मन में बोलने लगा, मुझे आता बोता हिंदी है, ठीक है, मुझे आता बोता हिंदी, मुझे आता ही हिंदी आता उतना मालूम नहीं है। मैं बिहार में जाके क्या करूं, मुझे क्या बिहार में जाने के लिए आप हमेशा बोल रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए ना। प्रभु से मैं लड़ाई कर रहा हूं। आपको पता है मेरी पत्नी पीछे बैठ रही थी, वो ऐसे बुला के बोल रही थी, पापा, मुझे पापा ही बोलती है, पापा हम लोग बिहार जाएंगे। प्रभु मुझे बात कर रहा था, पीछे वो बोल रही कि कहाँ जाना, बिहार जाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा हो गया, अरे मुझे आता वो था हिंदी, तुमको आता ही नहीं, हम लोग दोनों भी बिहार में जाके क्या करेंगे, सेवा क्या करेंगे। तो बोल रही, मैं ऐसे लड़ाई कर रहा था। नहीं, फिर आपको पता है उसी दिन से मेरे अंदर शांति था, जो खुशी था, सब निकल गया। प्रभु मेरे अंदर से चला गया। प्रभु बोला तुम बिहार जाओ, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। आपको पता है मई महीने में परमेश्वर मुझे बातचीत किया था, मेरा कार को बिहार लेके आ गया, मेरा बाइक की जो मेरा पत्नी का बाइक को बेच दी है, मेरा बाइक को लेके आ गया, सारा सामान को पैकिंग करके सितंबर 5 तारीख यहाँ बिहार आ गए। आने के बाद मुझे फिर खुशी वापस आया।
हालेलुया। आपको पता नहीं चाहता हूं, आप मसीह में आने के बाद आपको मन में जरूर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। मैं आपको अच्छी बातों को बता रहा हूं। आप परमेश्वर आपकी जो इच्छा रखा है, परमेश्वर की योजना है, उस योजना के सोच के प्रार्थना के साथ अपना जीवन को आगे बढ़िए। हालेलुया। आपको बोलने को चाहता हूं, आप ऐसा प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा हजार लोगों को जीतेगा। आमीन। आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होने लगेगा। आप सोच रहे हैं मेरे द्वारा क्या होगा, मैं उतना छोटे परिवार से आया हूं, मैं गरीब परिवार से आया हूं, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, पढ़ने के लिए उतना बुद्धि नहीं है, मैं उतना अच्छा पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास, परंतु मेरे द्वारा क्या होगा, कैसे होगा? परंतु आपको ही परमेश्वर बुला रहा है, आपको ही परमेश्वर बुला रहा है, आपके द्वारा ही परमेश्वर काम करने जा रहा है। बिगाड़ को जीतना है। आमीन। हालेलुया। किसके द्वारा हो रहा? किसके द्वारा होगा? आपके द्वारा होगा। ये कुछ लोग बोलते होंगे मैं नशा में फंसे हैं, मैं गंदे हालत में फंसे हैं, जो सिनेमा देख रहा हूं, जो कुछ बातों में क्या हो रहा है, रील्स, शॉर्ट और वेब सीरीज और क्या क्या चल रहा है, और कोरियन सीरीज, लड़की लोग ज्यादा कोरियन सीरीज देखता है ना। मसीह लोग इस सारी बातों को छोड़ना है, सारी बातों को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है आपको बताने का चाहता हूं। आपके लिए परमेश्वर एक योजना रखा है। आप योजना को पूरा करने के लिए इस सांसारिक बातों, छोटी छोटी बातों को दिखा के शैतान क्या करेगा? आपको भड़का देगा ना, क्या करेगा? पीछे हटाने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुने दे मेरे बातों को, समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपके लिए एक योजना है, आज उस योजना को शैतान करने के लिए आपको मना करता है, कुछ शैतान कुछ काम करता है। हालेलुया। जो इस जवान के समय में अपने जीवन को आप अच्छा से चलाना है, जो अच्छा चलाने मतलब अच्छा जीवन बिताना है, आपके जीवन कराई से पवित्रता के साथ रहना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। आप पवित्रता के साथ रहना है। आप अपने जीवन में जो भी करते हैं उसमें परमेश्वर की जो परमेश्वर आपकी मन में जो बात है, सब बातों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर आपको काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक गीत गाएंगे तो Which one? Which one? कोई तो क्या तो डरता है। निर्जल देश में आता नहीं, नहीं आता है। आप गाइए, मैं गवाता हूँ पीछे। निर्जल देश में नदियां बगाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। निर्जल देश में नदियां बगाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यह कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यह कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ कर रहा है ना, नहीं कर रहा है? आपको पता है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, मुझे मालूम है परमेश्वर कुछ कर रहा है, दुनिया में कुछ कर रहा है, हमारे भारत में कुछ कर रहा है, बिहार में कुछ कर रहा है। क्योंकि इस गीत को मैं कम से कम 1000 बार सुने, मैं सुनते रह रहा हूँ, परमेश्वर कुछ काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपकी द्वारा परमेश्वर काम करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। फिर आप इस गीत को हम लोग मिलकर गाएंगे, ठीक है? कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यह कर रहा है, नया कर रहा है,
कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। वो तेरे वंश पर आज बरसाएगा, तेरे संतान पर आत्मा उंडेलेगा गए। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा। क्या तुम देख पा रहे हो, कुछ होने वाला है तुम्हारे जिंदगी में, आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यह कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यह कर रहा है। बंद जो दरवाजे अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों की आनंद से बढ़ता है। जो आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना, इस नाम से अब होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बंद जो दरवाजे खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों की आनंद से बढ़ता है। जो आंखों ने न देखा, जो कानों ने न सुना, इस नाम से अब होने वाला है। वह क्या कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन में नया काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। नया काम को हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर करने जा रहा है। एक अच्छे लोग हम लोग पढ़ेंगे, खोलेंगे जल्द से। प्रकाशित वाक्य 3 और 11 वचन पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है तो जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रखी, तुम्हें उसे तामे रखे, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मुकुट को छीनना हाँ ले। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में एक 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 क्या बोलते हैं, खूबी है ना, एक वरदान दिया गया है। आपको टैलेंट है, जो भी है, आप पढ़ाई है, परमेश्वर एक वरदान को दिए होंगे आपके लिए। जो भी आशीष है, जो भी आशीष की बात है, जो भी टैलेंट है, सबको किसके लिए उपयोग करना है? किसके लिए उपयोग करना है? किसके लिए उपयोग करना है? परमेश्वर के लिए, किसके लिए उपयोग करना है? परमेश्वर के लिए, जोर से बोलिए, किसके लिए? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, हमारा खुदा यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को, अपने सारी बातों को देना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। सब बातों को थामे रखना। थामे मतलब क्या होता है? क्या रखना? पकड़ के रखना है। हमारा जिंदगी में इस दुनिया का जो जीवन है, खत्म होने के बाद हम लोग कहां जाने वाला है? स्वर्ग जाने वाले हैं। आमीन। वहां जाने के बाद क्या मिलने जा रहा है? मुकुट मिलने जा रहा है। मतलब मुकुट के लिए हम लोग यीशु मसीह के पीछे हम नहीं आए। आज की दुनिया में आप लोग कहां कैसे यीशु मसीह के पास आए हैं ये मुझे पता नहीं है, परंतु कुछ लोग चंगाई के लिए आए होंगे। चंगाई तो प्रार्थना के लिए जाएंगे, वहां चंगाई मिलता है। जो कुछ लोग तो प्रभु के पास जाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा। जो लोन लिए होंगे तो परमेश्वर उससे बचाए होंगे। कुछ लोग शांति नहीं होगा तो परमेश्वर शांति दिए होंगे। कुछ लोग बीमारी में आए होंगे तो परमेश्वर चंगाई किए होंगे। कुछ लोग शैतान के आकर्षित में आए होंगे तो परमेश्वर उनको शैतान से आकर्षित छुटकारा दिए होंगे। ऐसे बहुत बारे की बातों की लेते हुए लोग प्रभु के पास आते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वो आप जाने अनजाने कहां आ गए हैं? यीशु मसीह के
पास यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के पास आ चुके हैं। परंतु आपके मन में ये बात होना है, अभी मेरे लिए क्या काम है, अभी मेरे लिए क्या काम है? क्या काम है। आप यहाँ यीशु मसीह में आने के बाद आपके लिए एक काम रखा गया है। कौन रखा? परमेश्वर रखा। आमीन। मैं नहीं रखा, आप नहीं रखा, आपको माता नहीं रखा, माता जी आपके पिता माता पिता लो नहीं कर रखा। परमेश्वर आपके लिए एक बात रखा है। हालेलुया। परमेश्वर एक दर्शन है, परमेश्वर एक बातों के लिए आपको पकड़ा है, एक बातों के लिए आपको चीर के यहाँ पे लेके आया है। उस बातों को आप पूरा करना है। हालेलुया। मैं आपको मतलब उसको तामे रखना, तामे मतलब उसको पकड़ना है। क्या कैसे पकड़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कितने लोग यहाँ पे चर्च में काम करते हैं? मैं तो छोटे से उम्र से कलीसिया में बैठता हूं, हमेशा कलीसिया में रहते हैं। देखिए संडे सुबह 6 बजे कलीसिया जाते हैं, फिर लौटने के समय रात 8 बजे तक है। पूरे में चर्च में रहता हूं हमेशा। वहां पे सच में सारा काम करता था। बेंच बैठना, बेंच लगाना, तो वहां पे झाड़ू मारना है और स्पीकर लगाना है, माइक सेट करना है, सारे काम मैं करता था। सुनिए, हेलो, क्या हो रहा है? इधर आओ, इधर इधर आओ ना, इधर आओ। अरे अच्छा, वो क्यों इस तरह से रहे? देखिए, आप परमेश्वर आपके लिए, हमारा खुदावन परमेश्वर आपके लिए काम रखा है। आप पूछना है, प्रभु मेरे लिए क्या काम है। आज आप नहीं पूछेंगे, आज उस बातों को आप नहीं समझेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा समस्या आपको देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग एक सेना में है। क्या है? क्या युद्ध में है? आप जानते हैं शैतान और परमेश्वर के दो अंदर क्या हो रहा है? युद्ध चल रहा है। युद्ध में आप लोग क्या कैसे आ गए? आप भी शामिल हो गए। आमीन। शामिल हुए हैं? नहीं हुए? हो गए हैं। अब यीशु मसीह के कारण कर लिए। कुछ लोग सोचे अरे क्यों अब तो भागेंगे, अच्छा रहेगा यीशु मसीह को छोड़ के, है ना? नहीं है, इसमें अच्छा लगता है, मजा आता है, बता रहे। तो मेरा जो अब मैं अपना जीवन में बहुत बड़ा काम किया प्रभु के लिए। संडे पूरा प्रभु के लिए दी है। स्कूल जाता हूँ सोमवार को 5 बजे, मैं कलीसिया में रहता हूँ। स्कूल खत्म हो जाएगा, ट्यूशन नहीं जाते हैं। मेरे जीवन कभी ट्यूशन नहीं गए हैं। कुछ लोग बोलेगा पा मेरा मम्मी पापा छोड़ेगा तो अच्छा रहता है। कभी नहीं ट्यूशन नहीं गए, हमेशा चर्च में जाता हूँ। शनिवार रात में, शनिवार तो आधा 12 बजे खत्म हो जाएगा। यहाँ का नियम अलग है, स्कूल का नहीं। मद्रास में पूरा 5 बजे तक स्कूल चलता है। तो शनिवार वहाँ का नियम अलग है। वहाँ तो पूरे साल ऐसे चलता है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे चलते रहेगा। वहाँ का नियम अलग है। यहाँ तो जो यहाँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठंडा के मौसम में 7 बजे जाते हैं, 12 बजे ना, तो गर्म के समय है ना। ठंडा के समय 10 बजे 9:30 बजे जाते हैं, 3 बजे लौट जाते हैं ना, 3 बजे 2 बजे लौट जाते हैं। तो हम स्कूल में काम किया, तो वहाँ का नियम अलग है। तो शनिवार में हम लोग आधा हाफ डे रहता है, फिर हम लोग 3 बजे 4 बजे चर्च जाते हैं, फिर रात में 8 बजे तक रहते हैं, कुछ काम करते हैं, संडे को फिर जाते हैं। रोज मैं चर्च में रहता था। आप लोग कितने लोग चर्च में आते हैं पता नहीं। यहाँ बिहार में वो आदत नहीं है यहाँ के लोगों को, सच में ना आते नहीं है ना, केवल संडे आते हैं, वो भी नहीं आते हैं। संडे भी आते हैं, आधा मन यहाँ रहता है, आधा मन किसी लड़का के पीछे रहता है, आधा मन मोबाइल में रहता है, आधा मन खाने में, खाने के लिए ये अपना पर बोल रहा है कभी कभी ना अपना जीवन के लिए बहुत बातों को हम लोग सोच रहे हैं ना। तो देखिएगा, अभी प्रभु के लिए काम करने के चलते आपको, मैं अभी पता है तो अभी पटना में एक मीटिंग हुआ था 10 से 11 ना। उसमें क्या हुआ, हमला क्या बोलते हैं
कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, हमला हुआ। आमला, तो आमला, अच्छा ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे आमला बोलेंगे आमला हो गया, अच्छा आमला हो गया था वहां पे, वही बोलेंगे चाह रहा था आमला करके। अच्छा आमला हो गया था, वहां पे होने के बाद क्या हुआ, सब लोग भागने लगा वहां पे। 10,000 लोग आए थे, वहां 5,000 लोग क्या हो गया, भाग गया। मैं देख रहा हूं तो स्टेज में जो जो मैं सोच रहा था, ऐसे पास्टर लोग तो भाग गए हाँ, सब लोग वहां पे फिर मीटिंग चला, प्रभु के तरफ से जो लोग चलाया, ठीक है। वहां पे मैं देख रहा था, कुछ बातों में समझ में आया, क्योंकि यहाँ बिहार में परमेश्वर कुछ नया काम कर रहा है। आमीन। आप लोग तैयार हो जाइए, हम लोग लड़ने के लिए रेडी। मतलब लड़ने मतलब आत्मा में, प्रार्थना में, विश्वास में, परमेश्वर के लिए हम लोग कुछ काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। हाँ, एक आदमी मेरे द्वारा होगा, एक आदमी इसके लिए इनके द्वारा हो जाएगा, इनके द्वारा हो जाएगा, सब लोग मिलकर परमेश्वर को जीतेंगे। हालेलुया। आपको एक मन में आप रखना है, परमेश्वर आप कुछ काम रखा है। मैं यही नहीं बोल रहा पूरा सेवा में आ जाइए ना, आप काम करते करते सेवा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दरभंगा में एक लड़का है, मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं है मेरे से कम 4-5 साल छोटा है। मैं कल किया था उसको, कम से कम 5 साल के बाद कॉल किया था। आपको पता है उसको सरकारी नौकरी मिल गया, गवर्नमेंट दरभंगा में, वो दरभंगा रहने वाला है, उसको सरकारी नौकरी मिल गया। वो उसका ऋषि जैक है उसका नाम। मैं पूछने लगा तुम कहाँ हो अभी, वो बोला भैया मैं तो यहाँ पे हरेरिया में, हरेरिया में है। क्या है? कगड़िया नहीं, हरेरिया। अरेरिया एक जिला है, सुनाई नहीं देता है। अच्छा वो कहाँ पे, पूर्णिया के पास, वहां पे मैं रह रहा हूं। मैं बोलने लगा तो मैं अभी सुनो ना, सुनो। वो भैया बोल रहे थे ना, भैया मुझे सरकारी नौकरी मिल गया, क्योंकि उनका फेसबुक में हमेशा देखता हूँ। वो फेसबुक में ऐसा मैं देखा था, वहां पे वो कलिसा चला रहा है, कलिसा में हीलिंग सभा रखा है, बहुत लोग हीलिंग प्राप्त कर रहे हैं, हीलिंग सभा के द्वारा परमेश्वर उनको चांगा, बहुत लोगों को छुटकारा मिल रहा है। उस बातों को देख के मुझे ऐसा लगा, अरे बाबा ये पूरा सेवा में आ गया है, मैं ऐसा सोचने लगा। मैं कल फोन करके पूछने लगा तुम क्या कर रहे हो, वो बोल रहा था नहीं भाई भैया मैं अभी सरकारी नौकरी काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ सेवा भी कर रहा हूँ। हालेलुया। काम मिल गया तो काम करो, आपको काम करने के लिए इच्छा तो काम भी करना है, पर सेवा करना छोड़ना नहीं। आपको पता है सेवा हर एक लोगों के लिए, आमीन। केवल पास्टर के लिए ना, आप सबके लिए सेवा है। प्रेज गॉड। सब लोग सेवा करना है, महिला लड़की लोग जरूर प्रार्थना का सेवा करना है। आमीन। कितने लोग यहाँ पे 1 घंटे प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाई बोलिए, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। आप लोग भी बोलिए, रोज आप लोग 1 घंटे प्रार्थना करते हैं। हाँ, लड़कियों को बोले हैं, इसलिए अच्छा कीबोर्ड बजा रहा है, ड्रम बजा रहा है, देखिए उसका ज्ञान बढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ताली बजाए उसको। आज से आप लोग क्या करना है, कितना घंटे प्रार्थना करना है, प्रार्थना करेंगे कंफर्म? नहीं तो अपने से मारना है ना, अपने से क्या करना है, चप्पट है, थप्पड़ मारना है, तुम जाके मारेगी हाँ? रोज आप 1 घंटे परमेश्वर को दीजिए, 1 आवर जस्ट गिव टू गॉड। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। अब सोच रहे हैं ना, आपके परिवार में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपका माता पिता जीवन में काम करेगा, आपको परमेश्वर रास्ता खोलेगा, आपको मार्ग दिखाएगा, कहाँ जाना है, आपको आसान पड़ेगा, आपका जीवन बहुत भारी नहीं रहेगा। समझ रहे मेरा, भारी नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा। आपको सोच रहा है क्या है जीवन, पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप प्रार्थना करके कम से कम 1 घंटे बैठ के बाइबल पढ़िए, बाइबल खोल के बाइबल पढ़िए, पढ़ने के बाद प्रार्थना करो, उसके बाद आगे चलिए, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा रास्ता खोलेगा, रास्ता खोलते जाएगा, आप जाते जाते रास्ता खुलेगा ना। इस बातों को सोच लीजिएगा। आप अपनी युद्ध में आ गए हैं, क्या कहाँ आ गए हैं, युद्ध में।
आगे इसमें आप लड़ना है। किससे लड़ना है? शैतान से लड़ना है। अपने अपने मानसिक रूप बातों से लड़ना है, अपने शरीर से लड़ना है, अपने सोच से लड़ना है, अपने क्या बोलते हैं, अपने जो इच्छा है, दुनिया की इच्छा है, वो सारी बातों से लड़ना है। हालेलुया। मानसिक बातों में लड़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है? किसके लिए लड़ना है? अपने लिए। पहले अपने सुधारना है, प्रभु के सामने में बैठना है। हालेलुया। प्रभु आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। रोज परमेश्वर के लिए समय दीजिए, कम से कम कुछ समय दीजिए, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आशीष करेगा। मैं बताना चाहता हूँ, उस वचन पढ़ेंगे आगे, फिर उस वचन फिर से पढ़िएगा। हाँ, मैं सीख रही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, तामे रह के कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:7 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे, 7 और 8। कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, पढ़ो, इसमें पढ़ो, सुनिए। हेलो, हाँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अपनी दौड़ पूरी कर ली है, पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। यहाँ पौलुस ने बोल रहा था, क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अपने विश्वास की रखवाली की है। रखवाली की है। क्या किए? क्या किए? पहला था, वहां पे लिखा है, जो दौड़ा और सुरक्षा किया था और रखवाली किया था। रखवाली और दौड़ा, फर्स्ट पर सोच पड़ेगी। कौन? लड़ाई कर रहा था। विच वन? पढ़ो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, कुश्ती लड़ी चुकी, लड़ना है। अच्छा, पगला लड़ना है। क्या है? लड़ना है। जोर से लड़ना है। आप लड़ रहे हैं, किससे लड़ना है? माता पिता से लड़ रहे हैं ना, अपने भाई से लड़ते हैं ना। किससे लड़ना है? शैतान से लड़ना है। और दूसरा है दौड़ना है। किसके लिए दौड़ना है? प्रभु के लिए दौड़ना है। और दूसरा तीसरा विश्वास की रखवाली करना है। फिर से बोलिए, पगला क्या है? लड़ाई। दूसरा दौड़ना और विश्वासी रखवाली। पगला लड़ना। सोचो से लड़ना, बोलिए जैसे सब लोग बोलिए, लड़ना। दूसरा दौड़ना और रखवाली। विश्वासी की विश्वास छोड़िए, रखवाली। बस शुरू से बोलिए, फर्स्ट और दौड़ना, लड़ना। फर्स्ट लड़ना और उसके बाद दौड़ना, उसके बाद फिर से, उसके बाद विश्वास, फिर से। हालेलुया। किसके लिए दौड़ना है? किसके लिए लड़ाई करना है? शैतान से लड़ना है, परमेश्वर के लिए लड़ना है। अच्छा, दूसरा रखवाली मतलब क्या है? अपने आप को रखवाली करना है, अपने आप को रचना है, शैतान से बचना है, शैतान की बातों से बचना है। हालेलुया। मैं आपको इस बातों को अच्छे से अभी समझ नहीं है, मेरे पास समय चले गया। ठीक है, तो पहला है लड़ना है, उसके बाद दौड़ना है, उसके बाद रखवाली। आप कैसे लड़ेंगे? प्रार्थना से। कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? प्रार्थना वचन से। प्रार्थना वचन से। प्रार्थना प्रार्थना वचन से। प्रार्थना वचन से। वचन पढ़ना है और उसके बाद प्रार्थना। दोनों के द्वारा क्या हो जाएंगे? लड़ेंगे ना, लड़ सकते हैं। उसका दूसरा दौड़। कैसे दौड़ेंगे? सुसमाचार के लिए। सुसमाचार के लिए नहीं है। हाँ। नहीं, जवान लोग के लिए। हाँ, मसीह में दौड़ना है। प्रभु के साथ दौड़ना है। किसके साथ दौड़ना है? प्रभु के साथ। मोबाइल के साथ नहीं है, टीवी के साथ नहीं है, सिनेमा के साथ नहीं, गाली बोलना नहीं है,
नशा में नहीं है। किस में? नशा नहीं है, नशा में दौड़ना नहीं है। किसके साथ दौड़ना है? प्रभु के साथ। हाँ, अपना लड़की के पीछे नहीं दौड़ना नहीं है, लड़का के पीछे नहीं दौड़ना है, समझ रहे ना? किसके पास दौड़ना है? प्रभु को पीछे दौड़ना है। पगला में बोला था, क्या बोला? लड़ना है। किस लड़ना है? शैतान से लड़ना है। 3 बातों का मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। 3 बात नहीं, हाँ 3 बातें। पगला किससे लड़ना है? अपने लिए लड़ना है। किस लड़ना है? अपने लिए। दूसरा, शैतान से लड़ना है। किसे? शैतान से। शैतान से। उसके बाद अपनी इच्छा से लड़ना है ना। अब पता है शैतान पाप कैसे आता है? इच्छा मतलब क्या होता है? वो लालसा लालसा। लालसा से लड़ना ना। लालसा, अभिलाषा। अभिलाषा, हाँ सही है, सही है। अभिलाषा ना। अब पता है आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अभी जवान के समय सबको क्या करते हैं? पसंद आता है ना। अब देखने से सब कुछ क्या होता है? सब सुंदर लगता है, सब अच्छा लगता है देखने में। अरे इससे बात करेंगे अच्छा रहेगा, है ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? नशा पिएंगे तो बहुत अच्छा मजा आता है ना, नहीं आता है? हैं? नशा पिएंगे तो मजा आता है ना। नहीं, ये सारी बातों को एक लालसा है, सारी बातों को छोड़ना है। छोड़ के परमेश्वर की जो दौड़ है, उस परमेश्वर के साथ दौड़ना है ना। लड़ना है, उसके बाद क्या करना है? लड़ना है, उसके बाद क्या करना है? लड़ना है, उसके बाद क्या करना है? हाँ, उसके बाद क्या करना है? हाँ, अपने आप को रखवा लेना है। अब पता है आप इस दोनों तीनों को आप मत अच्छे से याद रख लीजिएगा। परमेश्वर के साथ लड़े, परमेश्वर के साथ शैतान से लड़ना है, और परमेश्वर के साथ दौड़ना है, और परमेश्वर के साथ रहेंगे तो आपको रखवाली मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको पता है, आज दुनिया में, हमारे भारत में, बिहार में रोज एक लड़की को जीवन को बर्बाद कर रहा है। रोज एक लड़का को, अभी गुजरात में 40 लड़का लड़की लोगों को ट्रेन से, बिहार के लड़का लड़की लोगों को ट्रेन से चोरी कर, मतलब किडनैप कर लिया। किडनैप कर दिया है। क्या किया? क्या किए बोल रहे थे? अगवा। हाँ, अगवा कर लिया। अगवा कर लिया है। अच्छा, किडनैप सही है मेरे लिए। किडनैप कर दिया है। किडनैप करके लेके जा रहा था, पुलिस वाला गुजरात ओडिशा में पकड़ लिया। पूछने लगा कहाँ तुम लेके जा रहे हैं इसको? वो लोग बोला पढ़ाई के लिए लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे पढ़ेगा। इसको कुछ झूठ बोला, तो पकड़ लिया पुलिस लोग, फिर वापस भेज दिया। हालेलुया। अभी रखवाली कौन करना है? परमेश्वर क्या करना है। तुम परमेश्वर के साथ जाएंगे तो आपको पता है, जो हम लोग 4 दिन पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने से परमेश्वर मुझे बोला वहाँ मत जाइए। मैं वो पूछने लगा, प्रभु क्यों आप मना कर रहे हैं? मुझे लगा, मेरा अंदर थोड़ा सा लगा, तुम ना जा, मत जा, वहाँ नहीं जाइए। अब पता है, तब भी परमेश्वर की बातों को नहीं माना। जो 10 तारीख को गांधी मैदान में प्रोग्राम हुआ था, उसमें परमेश्वर मुझे मना किया था, मत जाओ करके बोला था। तब भी मैं गया। जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ? हंगामा हो गया, लड़ाई हुई, हंगामा हुआ। क्या हुआ? तो सब मारपीट हुआ, मेरे सामने हुआ। यही तो हम लोग का दोस्त एक विकास है, वो भी जाके जो विरोधी लोग था, जो आरएसएस वाला बीजेपी वाला था, उसको मारपीट किया। उसको पूरा दांत पूरा गिर गया, उसको पूरा हमारे लोग उनको मार दिया। अच्छा, प्रभु तो वहां पे काम किया, परंतु वहां पे देखिए, वहां पे मना किया था, परंतु मैं गया। परमेश्वर हमें रखवाली करने वाला। आपको पता है, हम लोग विकास, मेरा दोस्त था विकास, यहाँ पे मेरे सामने इधर खड़ा था, मैं इस बीच में खड़ा था, और ये काम ललिंदर, एक लड़का ललिंदर ना, वो भी इधर खड़ा था। जो हम लोग वहां पे खड़ा होकर बात कर रहे थे, उसी समय वहां से शुरू हुआ। जो यहाँ से खड़े होकर हम लोग बात कर रहे थे, अचानक परमेश्वर मुझे बोला तुम वहां आगे जाओ। मैं आगे चले गया। ये लोग दोनों कहाँ गया पता नहीं। फिर वो लोग लड़का लोग उधर से शुरू किया। अब सोच लीजिए, मैं वहां खड़े होंगे तो क्या होगा? मेरे से शुरू करेंगे, है ना?
हाँ पागला पूरी पहले भाग गया। नहीं, परमेश्वर बोला इसलिए भागे। नहीं, वहां पे थे उस गांधी मैदान में थे मैं, वो वहां भाग नहीं फिर जाया। आपको पता है फिर मीटिंग खत्म होने के बाद 10 बजे तो वहां पे रहा। ऐसा नहीं है। हाँ हालेलुया। हालेलुया। हेलो, ये तो मजे से हंस रहा है। नहीं, सुनिए, तो प्रभु आपके परमेश्वर आपके लिए एक काम रखा है, उस काम को पूरा करना है। आप दौड़ना है, दौड़ को पूरा करना है। जो रखवाली परमेश्वर करता है, आप परमेश्वर के लिए आप क्या करना है? दौड़ना है और हाँ? हाँ? लड़ना है और दौड़ना है विश्वास के साथ, विश्वास की रखवाली करना है। हालेलुया। रक्षा करना है। इस 3 बातों को मन में रख लीजिए, परमेश्वर आपको जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। आप परमेश्वर के जो अनुसार अपने जीवन को सौंपना है। आमीन। घुटने में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ताली बजाएंगे। घुटने में आ जाइए, घुटने में आ जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रदीप गाइए। जी जी। हालेलुया। थोड़ा समय आप लोग आंख बंद करके ए खुदा तेरे